नमस्कार दोस्तों। फाइनली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के पीएचडी के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इसके लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2020 से किया जा सकता था, जो कि 23 अक्टूबर 2020 तक की लास्ट डेट है। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इसे 23 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा। इस आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी को आपको 31 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हाल में कार्यालय में भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 20 दिसंबर 2020 को लिया जाएगा एंड इसका रिजल्ट आपको 12 जनवरी 2021 को फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप सामान्य हैं या फिर ओबीसी हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने जो कहा कि आपको प्रिंट आउट को भेजना है, उसके लिए जो एड्रेस है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस एड्रेस पर इसे भेज सकते हैं। आप एड्रेस देख सकते हैं। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट एवं समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाने हैं उनकी भी छाया प्रति आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक कुल सचिव शैक्षणिक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 222003 उत्तर प्रदेश, इस पे भेजना है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 तक किसी भी हाल में आपको ये भेज देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दी हुई है विषय की कि किन विषय से इस बार पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन हो रहे हैं। तो मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दी हुई है। तो ये पूरी, अब इस फॉर्म को वही लोग भर सकते हैं जिनके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की डिग्री कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल हैं। अगर आप ओबीसी हैं, SC हैं, ST हैं तो यहाँ पर 5% की आपको छूट मिलती है, जो कि 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। यहाँ पर PH कैटेगरी के लिए भी 50% मार्क्स भी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आपने UGC, CSIR, DBT, ICAR, CMR आदि संस्थाओं से JRF, नेट, गेट, यूपी स्लेट आदि उत्तीर्ण किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन अप्लाई कर सकता है मैं ये भी बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध किसी राजकीय या अनुदानित महाविद्यालयों के अस्थायी शिक्षक हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी या फिर NI हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि के संबंधी बनाए गए नियमों एवं शर्तों से आप आच्छादित हों तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गेट में 75% मार्क्स प्राप्त किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में कम से कम कर्नल रैंक या फिर उसके समकक्ष में अगर आपने 10 वर्ष की सेवा की है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने MPhil उपाधि धारण की है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनीज़ में अधिकारी के रूप में काम किया है जिसमें कम से कम 10 वर्ष आपने पूर्ण सेवा की है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सबके साथ ही साथ आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि प्रवेश परीक्षा से अगर आप स्थायी शिक्षक हैं जो कि विश्वविद्यालय परिसर में या फिर विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पर यह एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अलावा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी हैं या NRI भी हैं तो भी आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने UGC, CSIR, DBT, ICAR के माध्यम से अगर आपने JRF, नेट, गेट, यूपी स्लेट आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं तो भी आपको इस एग्ज़ाम से छूट मिलेगी, यानी कि प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो कि फेलोशिप के नियमों एवं वैधता को पूर्ण करते हो आप। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने गेट की परीक्षा कम से कम 75% मार्क्स प्राप्त किया है तो वो भी इस एग्ज़ाम से उन्हें छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कम से कम कर्नल या फिर इसके समकक्ष रैंक में 10 वर्ष तक की सेवा की है तो भी आपको यह एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा MPhil उपाधि अगर आपने धारण की है तो भी आपको इस एग्ज़ाम से छूट मिलेगी। और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनीज़ में अगर आपने अधिकारी रैंक पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा की है तो भी आपको इसके प्रवेश परीक्षा को नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रवेश परीक्षा से छूट है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आपको यह विकल्प मिलेगा तो आप उन विकल्प को चुनेंगे। पीएचडी में एडमिशन के लिए बेसिकली एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा जिसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। वह एग्ज़ाम बेसिकली कहा जाएगा PU क्रीट के नाम। PU क्रीट में बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो
वो बहुविकल्पीय टाइप में होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 पेपर होगा। जो प्रथम पेपर होगा बेसिकली वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो टू मार्क्स का होगा। इस हिसाब से देखेंगे तो 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अलावा एकेडमिक एप्टीट्यूड पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 1 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड पेपर जो आता है वह बेसिकली आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि आपने पीजी में जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे एंड इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। इस एग्जाम में अगर आप कोई प्रश्न सही करते हो तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो यहाँ पर नंबर आपका काटा नहीं जाएगा, अर्थात इस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर 2020 को 2 पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली 11 से 12 बजे के बीच की होगी और जो सेकंड पाली होगी वो 2 से लेकर 4 बजे के बीच की होगी। ठीक है, आपका रिजल्ट इस एग्ज़ाम के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप में इंस्टाग्राम पर सीधे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए इसी ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर सीधे आप इंस्टाग्राम पर जाके @अलग क्लासेस लिख के सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहाँ से आप मैसेज के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।